अस्सलामुअलैकुम, आदाब। आप देख रहे हैं अंतिम न्यूज। मैं मोहम्मद रिजवान। आज है 22 जनवरी 2026 गुरुवार। बिहार की सियासत से लेकर देश में चल रहे हलचल तक और ईरान में हो रहे प्रदर्शन तक आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 30 सबसे बड़ी खबरें। क्या नीतीश सरकार ने जमीन सर्वे को लेकर कोई नई डेडलाइन दी है? क्या बिहार के किसानों के लिए कोई बड़ी खुशखबरी है? और सोने चांदी की कीमतों में आए भूचाल का आप पर क्या असर होगा? इन सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप बिहार की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं न्यूज हेडलाइंस। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि बिहार में जमीन से जुड़े सभी लंबित काम 31 जनवरी 2026 तक हर हाल में पूरे कर लिए जाएंगे। बिहार कांग्रेस में संकट। टूट की अटकलों के बीच कांग्रेस ने अपने सभी 6 विधायकों को 23 जनवरी को दिल्ली तलब किया है। महिला सशक्तिकरण। बिहार में 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 10,000 रुपए वाली योजना का लाभ मिला है और अब इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का अपडेट जारी हुआ है। शहद को ग्लोबल पहचान। बिहार के शहद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए BAU और ICICI बैंक के बीच समझौता हुआ है, जिससे उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरियां। बिहार स्वास्थ्य विभाग में 1445 पदों पर नई नियुक्तियों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। मौसम का हाल। बिहार में फिलहाल ठंड और कनकनी बरकरार रहेगी। राज्य के 7 जिलों का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। बीजेपी के नए अध्यक्ष। बिहार के नेता नितिन नवीन भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया। जी मेंस परीक्षा। बिहार सहित देश भर में JEE मेंस जनवरी सत्र की परीक्षाएं आज 21 जनवरी से शुरू हो रही है। सोने चांदी की कीमतों में उछाल। सोना पहली बार 1.5 लाख रुपए के पार पहुंचा। वहीं चांदी 3,27,000 प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर है। रेलवे टिकट नियम। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों के लिए टिकट कैंसिलेशन के नए नियम लागू हो गए हैं, जिससे रिफंड प्रक्रिया में बदलाव आया है। डिजिटल इंडिया। डाक विभाग ने ग्रामीण इलाकों के लिए 887 नए ATM सक्रिय किए गए, जिससे बिहार के गांव में बैंकिंग आसान होगी। नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जिसमें टैक्स ईयर की नई अवधारणा आएगी। NH टोल नियम। नेशनल हाईवे पर टोल बकाया होने पर अब गाड़ियों की NOC और फिटनेस सर्टिफिकेट अटक सकता है। स्मार्टफोन अपडेट। भारत में जल्द ही 10,000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहा है। गणतंत्र दिवस सुरक्षा। 26 जनवरी को लेकर बिहार समेत देश भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली का एयर स्पेस भी कुछ घंटों के लिए बंद रहेगा। नासा का मिशन आर्टेमिस मिशन के तहत चांद पर अपना नाम भेजने के लिए रजिस्ट्रेशन की आज 21 जनवरी आखिरी तारीख है। शिक्षा विभाग। बिहार के स्कूलों और प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए नए कंट्रोल रूम और हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। अडानी ग्रुप का निवेश। अडानी ग्रुप झारखंड और असम के साथ साथ बिहार के पड़ोसी राज्यों में 2 लाख करोड़ का निवेश करेगा, जिसका असर क्षेत्रीय विकास पर पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवा एम्स में रोबोटिक ऑपरेशन की सफलता के बाद अब बिहार के कई अस्पतालों में भी आधुनिक तकनीक पर जोर दिया जा रहा है। राशिफल अपडेट। आज मिथुन और मकर राशि वालों के लिए निवेश और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में तरक्की के योग बन रहे हैं। बजट 2026 की तैयारियां। केंद्र सरकार ने आगामी आम बजट की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार इस बार इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव की उम्मीद है। भारत की नई डिफेंस डील। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी मिसाइल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे पड़ोसी देशों की सीमाओं पर निगरानी और मजबूत होगी। अमेरिका चीन संबंध। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक समझौतों को लेकर नई शर्तों पर चर्चा हुई, जिसका असर वैश्विक शेयर बाजारों पर देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप। दिल्ली, यूपी और बिहार समेत उत्तर भारत के राज्यों में ठंड और कोहरे का डबल अटैक जारी है। कई ट्रेनों और उड़ानों के समय में बदलाव किया गया है। इसरो का नया मिशन भारतीय
अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने घोषणा की है कि अगले महीने एक और महत्वपूर्ण उपग्रह लॉन्च किया जाएगा जो मौसम की सटीक भविष्यवाणी में मदद करेगा। यूपीआई का नया नियम अपडेट डिजिटल पेमेंट को और सुरक्षित बनाने के लिए आरबीआई ने नई गाइडलाइंस जारी की है जो आज से प्रभावी हो रही है। खेल जगत भारतीय क्रिकेट की टीम के आगामी विदेशी दौरे के लिए टीम चयन को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है। कुछ युवा खिलाड़ियों को मौका मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बदलते मौसम के कारण फैल रहे नए वायरल संक्रमण को लेकर एडवाइजरी जारी की है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी की बढ़ती मांग के बीच दो बड़ी विदेशी कंपनियां ने भारतीय बाजार में अपने नए मॉडल्स लॉन्च करने की घोषणा की है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने मुफ्त राशन योजना के लाभार्थियों के लिए केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया जिसकी आखिरी तारीख नजदीक है। तो ये थी आज की देश विदेश बिहार की टॉप 30 सबसे बड़ी खबरें। आपको हमारी ये न्यूज रिपोर्ट्स कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की पल पल की खबरों के लिए हमारे चैनल अंतिम न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए अंतिम न्यूज। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।